भाइयों और बहनों, मैं पवन दास जयपुर से संत रामपाल जी का अदना सा शिष्य। आज मुझे कबीर जी की एक वाणी याद आ गई कि दिल का मरमे कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कह कबीर ये अंबर फट गया, कैसे सीवे दर्जी। हरियाणा का आर्य समाज तो वर्षों से झूठ की नाव में सवारी कर ही रहा है, परंतु अब सतलोक आश्रम कमेटी वाले भी झूठ की नाव का टिकट लेकर और झूठ की नाव में सवारी करने से बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं। भाइयों और बहनों, मुद्दा क्या है, माजरा क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये बात आपको ना ही तो आर्य समाज के लोग बताएंगे और ना ही सतलोक आश्रम कमेटी वाले बताएंगे और ना ही सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने जिन पत्रकारों को पैसे दे देकर झूठ बोलने के लिए खरीद रखा है, ना ही आपको वो पत्रकार बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन बात मुद्दे की होगी। लेकिन मुद्दा चाहे कोई भी हो, हम तो सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर, अपने भगवान, अपने सतगुरुदेव का जयकारा लगाकर ही शुभारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले विनती करेंगे, जयकारा लगाएंगे सतगुरु रामपाल जी का। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। साथ में मैं विनती करूंगा परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी से कि लाइव वीडियो देखने वाले सभी भाई बंधुओं को परमेश्वर अपना आशीर्वाद बख्शे, ताकि सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत और सद्बुद्धि उनमें उत्पन्न हो। भाइयों और बहनों, मुद्दा क्या है? आज 18 जनवरी 2026 को हरियाणा के लाडोत गांव में संत रामपाल जी के मान सम्मान में कुछ गांव वालों ने एक कार्यक्रम का आयोजन करना था, लेकिन कार्यक्रम किन्हीं कारणों से रद्द हो जाता है और उस कार्यक्रम के रद्द होने का मुख्य प्रयोजन क्या था, कारण क्या था, इस बात की सच्चाई आपको मुझ पवन दास के अलावा कोई भी नहीं बताएगा। ना ही तो सतलोक आश्रम कमेटी वाले बताएंगे, ना सतलोक आश्रमों से जुड़े अंध भगत बताएंगे और ना ही संत रामपाल जी के विरोध में हरियाणा का आर्य समाज बताएगा।
दरअसल आज 18 जनवरी 2026 को जो कार्यक्रम होना था, उस कार्यक्रम को लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से एक बयान सोशल मीडिया पर आया कि संत रामपाल जी का हिसार जेल से आदेश आया है कि भाई हरियाणा के पलवल में और रोहतक के लाडोत में जो मान सम्मान का कार्यक्रम होना है उसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है, पोस्टपोन्ड किया जाता है। कारण क्या था? कारण संत रामपाल जी की तरफ से यह बताया गया कि दिनांक 26, 27, 28 जनवरी 2026 को सभी सतलोक आश्रमों में कबीर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिन का कार्यक्रम सत्संग भंडारा होना है, उसकी वजह से ये मान सम्मान के कार्यक्रमों को पोस्टपोन्ड किया जाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये आदेश हिसार जेल से संत रामपाल जी का नहीं था। संत रामपाल जी ने तो कभी अपने सम्मान करवाने का आदेश भी अपने परिवार को नहीं दिया। असल में संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह यह है कि संत रामपाल जी का मूर्ख परिवार, उनका नादान परिवार, वकीलों की सलाह पर कि यदि संत रामपाल जी को हाई कोर्ट से जमानत दिलवानी है, उनको पैरोल पर बाहर लेकर आना है, तो आप लोगों ने राम रहीम की तरह कुछ सामाजिक कार्य करके कोर्ट को दिखाने होंगे। जन समूह आप लोगों को एक प्रकार से समर्थन दे, यानी आप जिन हरियाणा के गांवों में जाकर संत रामपाल जी का कार्यक्रम रखवाएंगे, गांव वाले ना जाने क्या अड़ंग बड़ंग ऊट पटांग बातें बोलेंगे, जैसा कि गांव वाले बोल भी रहे थे, आपने सुना होगा। एक गांव का व्यक्ति कह रहा था कि यदि संत रामपाल जी को हरियाणा की सरकार ने जेल से बाहर नहीं निकाला तो हम लाखों किसान ट्रैक्टर लेकर बाबा रामपाल जी को जेल में चूरमा खिलाकर आएंगे, अर्थात हम लोग बगावत करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ हम परमिशन ले रहे हैं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी हजारों लाखों ट्रैक्टर जेल में चूरमा खुआने जाओगे भाई। बोला हाथ खड़ा करो भाई। एक दूसरा हरियाणा का किसान कह रहा था, यदि हरियाणा की सरकार ने अगले मान सम्मान के कार्यक्रम से पहले संत रामपाल जी को जेल से रिहा नहीं किया तो हम बहुत बड़ा कोई धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं सरकार को, अगर ये बात हमारी नहीं मानी गई, अगला कोई भी सम्मान समारोह हो, उससे पहले रामपाल जी महाराज को बिना शर्त जेल से बाहर नहीं किया गया तो ऐसा ना हो जाए ये लोग भी रामपाल के पास ही जेल में जाने के लिए जेल भरो आंदोलन चालू ना कर दें। समय रहते सरकार को हमारी चेतावनी है, हमारी बात की तरफ ध्यान दिया जाए, गौर की जाए, वरना सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक व्यक्ति कह रहा था कि हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी की उम्र को देखते हुए और उनके सामाजिक कार्यक्रमों को देखते हुए उनको जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। तो मेन वजह थी ये, संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं था कि मेरा कोई मान सम्मान करो। संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, परम संत हैं, और परम संत कभी किसी के मान सम्मान का भूखा नहीं होता है। तो ये सारा का सारा जो ये कार्यक्रम था ये प्रायोजित था और ये संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा वकीलों के कहने पर आयोजित किया जा रहा था। अब इसी क्रम में आज 18 जनवरी 2026 को लाडोत रोहतक में भी संत रामपाल जी के मान सम्मान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। अब भाई और बहनों, हकीकत ये पवन दास आपको बताएगा। हरियाणा का आर्य समाज, वो आर्य समाज जो आर्य समाज महर्षि दयानंद को लेकर, महर्षि दयानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को लेकर संत रामपाल जी से अपना विरोध प्रकट करता रहता है, संत रामपाल जी को अपना दुश्मन समझ बैठा है। तो आर्य समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने, कुछ लोगों ने, जैसे ही 18 जनवरी 2026 का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, वैसे ही उन लोगों ने उसका श्रेय ले लिया। 18 जनवरी 2026 से पहले किसी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। हाँ, कुछ एक आर्य समाज के लोग, प्रतिनिधि ये कह रहे थे कि भाई सरकार ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर देना चाहिए, इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं देनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पर कोई बवाल हो सकता है। लेकिन असल में किसी ने लिखित शिकायत वगैरह इस लाडोत वाले कार्यक्रम के विरोध में सरकार को पेश नहीं की।
लेकिन जैसे ये कार्यक्रम स्थगित हुआ, आर्य समाज भी पूरा का पूरा श्रेय लेने के लिए उमड़ पड़ा और उसी मैदान पर एक पत्रकार को लेकर आ गए कुछ व्यक्ति, और वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, अपनी वाहवाही करवा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपवा रहे हैं। आर्य समाज को यह दिखाने के लिए कि हम लोगों के कारण संत रामपाल जी की कमेटी ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन्ड कर दिया। यानी सतलोक आश्रम कमेटी वाले डर गए आर्य समाजियों से, यह दिखाने का पूरा प्रयास किया गया। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, किस प्रकार से आर्य समाज के कुछ लोग उस मैदान में जाकर एक पत्रकार को साथ में लेकर वीडियो बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को कैंसिल करवाने का श्रेय आर्य समाज को दिया जाता है। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिएगा। फिलहाल हम भैयापुर लाडोत गांव में खड़े हैं। यहाँ पर 18 जनवरी को रामपाल दास का सम्मान होना था। किसान सम्मान से उनको नवाजा जाना था। बाकायदा तैयारियां कर ली गई थी, जमीन को भी समतल कर दिया गया था, लेकिन अचानक से ग्रामीणों ने विरोध कर दिया और इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इसके पीछे वजह क्या रही, ग्रामीणों से जानेंगे, क्योंकि भैयापुर लाडोत के अंदर एक गुरुकुल है और 2013 में जब करोथा आश्रम के बाहर हिंसा हुई तो 3 लोग मारे गए थे। उनमें से एक उदयवीर इसी गुरुकुल का साधु था। आप ये बताइए कि ये रद्द करने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? यह रही जी कि एक तो पाखंड ज्यादा बद्ध है। एक जो साधु मारा गया उड़ा है करोथा कांड में, उसकी वजह से भी गुरुकुल का साधु मारा गया, उसके विरोध में भी लोग खड़े हो गए। एक साधु भी मतलब उड़ा मारा गया, पाखंड का घना जोर था। नौकर के लोगों ने एकता होगी बाड़ा नहीं होने दिया। अच्छा, बहुत सारे गांव ने तो रामपाल को सम्मानित किया है जी। उन करया हुआ हमारे तो विरोध में, सारा काम विरोध में था। दो कुछ आदमी थे थोड़े घने जो उसकी गेल अंडे थे ना, तो और सारे के सारे खिलाफ खड़े थे। जब तो बाड़ी थे डिगे नाट के लोग बाड़ा नहीं होगा। अच्छा, कितने दिन से तैयारियां कर रखी थी? ये 5 दिन से तैयारी कर रखी थी। ये फिर गाँव को पता चला भाई ये तैयारी चल रही है। और फिर आर्य समाजी गाँव है कद्दे से, यहाँ गुरुकुल है। फिर माँ भाई यार गलत हो जाएगा, आर्य समाजी गाँव है, यार यह भ्रष्टाचार जाएगी। करोथा कांड हुआ, वे उदयवीर साधु थे, वे मारे गए। उस वजह से गांव इकट्ठा होकर गांव ने ये यहाँ से दबा दिए। मतलब उदयवीर इसी गुरुकुल का साधु था? उदयवीर गुरुकुल भैयापुर लाडोत का साधु था और यहीं रहा था। वो करोथा कांड में कुछ वो चल रहा था मामला, उसमें गया था, वहाँ वो मर गया। वहां से फिर उसके बाद गांव और भी विरोध में हो गया, इसके खिलाफ हो गया। रामपाल के मतलब पाखंड में वो गांव कद्दे नहीं है। 2-4 गाँव आज मैंने गाँव गेल हुआ है, आपने पता रहा, लेकिन वो गांव कद्दे से ही आर्य समाजी है और ये गुरुकुल है गांव में और यहाँ से नजदीक है, इसीलिए गांव वाला ने इकट्ठा होकर वो यहाँ से उसका प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। अच्छा, ये आर्य समाजियों को दिक्कत थी या फिर ग्रामीणों को दिक्कत थी? दिक्कत तो सब नहीं थी जिसकी। कुछ लोग मतलब खुल कर ना होते, मतलब विरोध सब कर रहे थे इसका, खुल कर ना होते। मैंने मुद्दा यह था भाई, 5 से जब 2-4 बार कांड हुआ था उसमें जनधन की हानि हुई है भाई। ये फिर तनाव बन जाए, जो प्रोग्राम हुआ था खिंचाव भी बना था। दोनों तारिया समाज आवे, इन्होंने गाँव वाले उनके आदमी आवे, खिंचाव तनाव की वजह से नुकसान ना हो जाए, उसकी वजह से विरोध कर दिया सारे काम में इसका। अच्छा, आपको लग रहा था यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता था? माहौल बिगड़ने की 100% संभावना थी, क्योंकि इसके अनुयायी लगभग गांव से तो 5-4 हैं, लगभग सारे बाहर से आ रहे थे और वो पता नहीं कि कहाँ से गाड़ियों में भर भर के लेके आते हैं। और हर एक गाँव में कोई नहीं तो प्रोग्राम के बाद में नहीं तो कोई साफ सफाई होती, ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। जैसे अब यहाँ कितने वृक्ष काटे गए हैं, यहाँ भी इसका भी तो नुकसान पर्यावरण को हुआ ही है। उसके हवाई कर देते, किसान सम्मेलन में किसान सम्मान समारोह करवा रहे हैं। ऐसा कौन सा काम कर दिया जो एक जिस पर देशद्रोह का केस है और उसको हम किसान महिषा बता रहे हैं? ये तो सब सरासर गलत है। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से ग्रामीणों ने रामपाल दास के कार्यक्रम का विरोध किया। और अब हालात ये है कि भैयापुर लाडोत में जिस कार्यक्रम की तैयारियां रामपाल दास के समर्थकों की तरफ से की गई थी उसको रद्द कर दिया गया है। और जो ग्रामीण हैं उनका यही कहना है कि रामपाल दास का यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। नमस्कार। तो वीडियो आपने देख लिया, किस प्रकार से झूठा श्रेय आर्य समाज के कुछ लोग लेने में जुटे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, आर्य समाज के लोग आध्यात्मिक जीवन से परिचित नहीं हैं, वे लोग सतवादी संत रामपाल जी के भगत नहीं हैं।
इन लोगों को सही गलत का पता नहीं है, तो ये लोग तो झूठ कह सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, झूठ की नाव में सवारी कर सकते हैं, मान बढ़ाई और अहंकार में उलझ कर, कोई बात नहीं। लेकिन भाई और बहनों, बात करें सतलोक आश्रम कमेटी की। अब इन लोगों के सिर में क्या खुजली चली, इनके पेट में किस बात का दर्द हुआ। जैसे ही आर्य समाजियों का ये वीडियो आया तो सतलोक आश्रम कमेटी वाले अपनी बेइज्जती मान गए, एक प्रकार से अपनी हार मान गए, और मान बढ़ाई में आकर, अहंकार में आकर इन लोगों ने भी वैसा ही किया जैसा आर्य समाज के कुछ लोगों ने किया। सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने एक पत्रकार को साथ में लिया, साथ में 2 4 5 व्यक्ति वहां पर गए और उसी मैदान में जाकर, लाडोत के उसी मैदान में जाकर एक छोटा सा वीडियो बनाया जैसे आर्य समाजियों ने बनाया। और क्या कुछ कहा, एक झूठ, एक बहाना, और कहने लगे कि ये जो कार्यक्रम कैंसिल किया गया है ये किसी आर्य समाज के दबाव में आकर नहीं किया गया। और कारण क्या बताया कि हमारे को सतलोक आश्रम की तरफ से एक मैसेज आया कि संत रामपाल जी का भाई महेंद्र दास भयंकर बीमार हो गया, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिस कारण से इस कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा। और एक नहीं, 2 नहीं, जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं, वो चाहे गांव वाले हैं या चाहे सतलोक आश्रम की तरफ से एक आध कोई प्रतिनिधि है, जैसे कि एक राज सिंह जो पूर्व सरपंच है और काफी वर्षों से संत रामपाल जी से नाम उपदेश भी ले रखा है, उस व्यक्ति ने भी यही कारण बताया कि इस कार्यक्रम को कैंसिल करने का मुख्य कारण है संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास की बीमारी, जिस कारण से कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। ये वाला वीडियो भी आप जी एक बार देखिए। मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया और धार्मिक दुनिया। साथियों, मैं आज मौजूद हूं गांव लाडोत के अंदर और मैं उसी जमीन पर खड़ा हूं जहां पर प्रोग्राम होना था संत रामपाल जी महाराज का। मैं कैमरामैन से थोड़ा अनुरोध करूंगा वो घुमाकर दिखा दे। ये वही लैंड आपने देखा होगा, यहाँ पर ये बड़ी उबड़ खाबड़ थी, यहाँ पर जेसीबी चली है, ट्रैक्टर चले हैं, मशीनों ने इसको मिट्टी भी डाली गई है, ताजी मिट्टी, इस जमीन को प्रोग्राम करने के लायक बनाया। और कल प्रोग्राम होना है, संडे को होना था वो प्रोग्राम। और मेरे साथ लाडोत गांव के जिम्मेदार व्यक्ति सभी खड़े हैं, सम्मानित व्यक्ति खड़े हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो प्रोग्राम था वो होना था, किस कारणवश नहीं हो पाया। और सारे मौजूद व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं सबसे एक एक करके बात करता हूँ। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय दे दो जी एक बार। ब्लॉक समिति एक्स चेयरमैन रोहतक ब्लॉक से संजय नाम है जी, गांव लाडोत से। संजय लाडोत। हाँ। तो संजय जी ये बताइए, जो यहाँ प्रोग्राम होना था, हाँ आपकी तैयारियां भी पुख्ता थी, ये आपने जगह भी सब समतल कर रखी है, कल प्रोग्राम होना था, हाँ जी। तो क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया प्रोग्राम आपका? ये प्रोग्राम जिस आश्रम की वजह से वहां से कॉल आई थी कि भाई प्रोग्राम को कैंसिल किया जाए। अच्छा। परिवार में कोई जो आश्रम के भगत जी हैं उनके कोई परेशानी थी, कोई बीमार हो गया था, अच्छा, इस वजह से हुए थे। तो मतलब साथियों, ये हमने देखिए गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, संजय जी हैं, पूरे चेयरमैन हैं, और ये आसपास के गुआंड के भी हैं, तो हम सबसे जानेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। तो ये हुडा साहब, जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा था, बड़े खुश हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं, तो ये कारण क्या रहा, क्यों कैंसिल कर दिया गया? यहाँ भाईचारे से भी जुड़ रही है, हम बिल्कुल। अपनी उड्डा खाप से, और एक सरपंच है, ये सब हमारे भाईचारे में ही है, हम गवांड में भी आए हैं। यहाँ किसी का कोई एतराज नहीं था। अच्छा। कोई इनकार करने नहीं आया, हम यहीं थे तैयारी में। ये चेयरमैन साहब और सरपंच ये प्रोग्राम ले आए थे गुरुजियों से, और दोनों सरपंच और यहाँ मौजूद लोग, और इन्होंने पंचायत करके बाकायदा जो भाई यहाँ बाइट दे रहे थे वो भी बैठे थे, उन्होंने ये कही थी गांव सहमत है, आप प्रोग्राम करो, हम मदद कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, गांव की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि भाई हम प्रोग्राम नहीं करने देंगे, हम नाराज है, कोई बात नहीं आई। एरिया खुश था। हाँ बिल्कुल खुश था। ये तो आश्रम की तरफ से हमने भी बाद में पता लगा कोई ऐसी बात हुई है बीमारी की वजह से, जैसे अब भाई महेंद्र दास जी ज्यादा सीरियस हो गए, बीमार हो रहे थे, ये पता लगा, इसलिए
प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया गया। हाँ, यहाँ Postpone गाँव किया। हाँ पोस्टपोन कर, यहाँ गाँव वालों का और उनका कोई एतराज नहीं था। अच्छा। मैं यहीं रहा हूँ 2-3 दिन और मेरे वो सब जानकार भी है, हमारा कोई एतराज नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, किसी का मैंने नहीं देखा कोई एतराज कर रहे हो, यहाँ कोई एतराज नहीं था किसी से। जी 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 जी। तो साथियों, इनका साफ साफ कहना है कि हम गुजारिश कर रहे हैं आगे प्रोग्राम होना चाहिए, और जो आश्रम की तरफ से हमें सूचनाएं मिल रही हैं, जो संत जी के छोटे भाई हैं उनके स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए दोनों कार्यक्रम, तो चलो यहाँ तो मान लिया कोई कुछ कह देगा, कोई विशेष कारण हो सकता, लेकिन पलवल में तो कोई विशेष कारण भी नहीं था। प्रोग्राम तो वहां का भी पोस्टपोन किया गया, पलवल का भी। तो कहीं न कहीं आश्रम की अपनी वजह है, जिस वजह से इस प्रोग्राम को रद्द नहीं किया गया, पोस्टपोन किया गया है। ये प्रोग्राम होगा, आगे होगा, जब क्षेत्र के लोग इनसे बातचीत करके, जब भी उचित समय आएगा और परमात्मा समय देगा, राइट समय पे ये प्रोग्राम होगा। अभी ये प्रोग्राम पोस्टपोन किया गया है, ऐसा गांव वासियों का और आश्रम वासियों का कहना है। साथियों, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। तो भाई और बहनों, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने दोनों वीडियो बड़े ध्यान से सुने होंगे। भाई और बहनों, हम संत रामपाल जी के भगत हैं, और अब धीरे धीरे हरियाणा भी जान रहा है कि सन 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट बन चुके हैं। एक पार्ट संत रामपाल जी का परिवार है, जिसे सतलोक आश्रम कमेटी के नाम से जाना जाता है, जो लोग सदा ही झूठ की सवारी करते हैं, संत रामपाल जी की शिक्षाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, खुद ने सारी मर्यादा तोड़ रखी है, और नादान भोले भाले भगत समाज से भी संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में उनकी मर्यादाएं तुड़वाते रहते हैं। और दूसरा पार्ट है जिसको साध संगति के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे जैसे भोले भाले आम भगत भाई बहन हैं, जो केवल अपने गुरु की गैर हाजिरी में, यानी वर्तमान में संत रामपाल जी हिसार जेल में बैठे हुए हैं, तो अपने गुरु की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में जाकर दान धर्म करके, चंदा देकर, ज्योति पाठ का पैसा देकर अपनी ऐसी तैसी नहीं करवाते हैं। हम अपने गुरु की गैर हाजिरी में अपने घर को ही सतलोक आश्रम बनाकर, अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर, और गुरु ने हमें जो शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी है, जो नियम और मर्यादा बताई है, उनका पालन करते हुए, नेक नीति ईमानदारी से अपना रोजी रोटी का धंधा करते हुए हम सब अपनी भक्ति को परवान चढ़ा रहे हैं। तो ज्ञान और अज्ञान, झूठ और सच, ये 2 पार्ट संत रामपाल जी की संगत में बने हुए हैं। अब भाइयों और बहनों, इन तमाम घटनाओं से हम साध संगति से जुड़े भगत भाई बहनों को बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा मिलती है। और भगत समाज को, जो भगत समाज नादानी में, भेड़ चाल में चल रहा है, इन सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी के कलयुगी झूठे मक्कार परिवार के पीछे लगकर अपनी मर्यादा तुड़वा रहा है, उस नादान भोले भाले भगत समाज को भी इन घटनाओं के माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए। तो विचार करो भाई और बहनों, अगर आर्य समाजियों ने मान बढ़ाई वश होकर अगर ये वीडियो बनाकर डाल दिया कि 18 जनवरी 2026 को हरियाणा के लाडोत में जो संत रामपाल जी के मान सम्मान में कार्यक्रम आयोजित होना था, वो आर्य समाज के विरोध के चलते सतलोक आश्रम कमेटी वालों को कैंसिल करना पड़ा, तो भाई सतलोक आश्रम कमेटी को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए था। सतलोक आश्रम कमेटी वाले यदि भगत हैं, यदि संत रामपाल जी की शिक्षाओं पर चल रहे हैं, यदि उन्होंने संत रामपाल जी के ज्ञान को गहराई से समझा है, परखा है, तो सतलोक आश्रम वालों को आर्य समाजियों के इस प्रकार के बयान पर, ये मान बढ़ाई वाले चक्कर से बाहर निकलकर ज्ञान आधार से विचार करना चाहिए था। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। अरे भगत की क्या इज्जत, क्या बेइज्जती। भगत तो मान सम्मान अपमान इन सब से दूर रहता है। और वैसे भी सतगुरु रामपाल जी हमें शिक्षा देते हैं कि भाई मान अमान करे क्यों न कोई, मम भगत जान जगत छोई, कि मेरे भगत का चाहे कोई अपमान करे चाहे उसका सम्मान करे, मेरा भगत ना तो किसी के अपमान से अपनी बेइज्जती महसूस करता है और ना किसी के सम्मान करने से वो मान बढ़ाई और अहंकार में आता है। दूसरी वाणी में सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि हरिजन तो हारा भला, हरिजन यानी भगवान का भगत, सतगुरु का भगत, कि हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार। अगर आर्य समाजी लोग अपनी जीत को दिखाने के लिए, झूठा श्रेय लेने के लिए
अगर इस प्रकार का वीडियो बनाकर डाल भी रहे हैं तो सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने इस प्रकार से तैस में नहीं आना चाहिए, उसके प्रति उत्तर में वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। तो गुरुदेव कहते हैं कि हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, और हारा तो हरिसु मिले और जीता यम की लार। तो सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने इस प्रकार अहंकार में आकर अपनी बेइज्जती महसूस करके और आर्य समाज के लोगों के उस वीडियो के विरोध में उस मैदान पर जाकर ये वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भाई और बहनों, कारण वही है, सतलोक आश्रम वाले ये अपने ना ही तो गुरु को परमात्मा मानते हैं, ना इन्होंने गुरु के ज्ञान को अच्छे से समझा है, ना जांचा है, ना परखा है, और ना ये लोग गुरु के ज्ञान के ऊपर वर्तमान में चल रहे हैं। तो इस घटना के माध्यम से साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है कि आप और हमने निकट भविष्य में इस प्रकार की गलती कभी शौपन में भी नहीं करनी है। हमें पता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है हमारे गुरुदेव भगवान कौन है, क्या है। इसलिए हम साध संगति से जुड़े भगत भाई बहनों ने मान अपमान के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अब दूसरी बात, सतलोक आश्रम कमेटी वालों के द्वारा यह कहना कि भाई संत रामपाल जी का भाई बहुत ज्यादा सीरियस है, बीमार है, जिस कारण से ये मान सम्मान का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। जबकि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, काफी दिन पहले से समागम की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पूरे मैदान को समतल कर दिया गया था, टेंट हाउस का, स्टेज का पूरा सामान वहां पर पटक दिया गया था। भगत समाज वहां पर टेंट लगाने का कार्य शुरू भी कर चुका था। यानी तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा उस जगह पर कर दिया गया था। और फिर अचानक से यह कहना कि संत रामपाल जी का भाई बहुत ज्यादा बीमार है, जिस कारण से उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। अरे भाई, संत रामपाल जी का भाई बीमार है या स्वस्थ है, इस बात का संत रामपाल जी के मान सम्मान में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम से क्या लेना देना। अब ये भगत समाज ने विचार करना चाहिए कि सतलोक आश्रम कमेटी वाले, ये बड़े बड़े भगत जो इन आश्रमों का संचालन कर रहे हैं, ये कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े मक्कार हैं, कितने बड़े नालायक हैं। इनको जरा भी झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है। अगर संत रामपाल जी का भाई महेंद्र दास वास्तव में बीमार भी हो गया तो क्या फर्क पड़ना चाहिए भाई? अरे वहां मान सम्मान संत रामपाल जी के भाई महेंद्र का होना था या फिर संत रामपाल जी का होना था? गांव वालों ने किसका सम्मान करना था? अरे जिसका सम्मान करना था वो तो बीमार नहीं है। संत रामपाल जी तो बीमार नहीं हुए और उनका भाई बीमार हो गया। भाई की बीमारी की वजह से इतने बड़े कार्यक्रम को रोक दिया गया। इसका मतलब संत रामपाल जी का भाई महेंद्र तो संत रामपाल जी से भी बड़ा हो गया कि संत रामपाल जी के भाई की बीमारी के कारण और संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम को रोक दिया गया। यानी भगवान के कार्यक्रम को और एक 2 कोड़ी के जीव की बीमारी के कारण रोक दिया गया। जचने वाली बात नहीं है। अरे झूठ ऐसी बोलो जो किसी के गले उतरे। दूसरी बात, संत रामपाल जी का भाई महेंद्र दास कोई हमारा भगवान है क्या? कोई भक्तों का भगवान है क्या कि जो बीमार हो गया तो भगवान के कार्यक्रम को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया? तो ये बात भी गले उतरने वाली नहीं है। दूसरा, अगर संत रामपाल जी का भाई महेंद्र बीमार हो गया तो कौन सी बिजली गिर गई? अरे वहां पर सारे का सारा कार्य, लेबर का कार्य, मजदूरी का कार्य, टेंट लगाना, भंडारा बनाना, ये सारा का सारा कार्य तो बेचारे भोले भाले भगत करते हैं। संत रामपाल जी का भाई तो वहां जाकर तिनका भी नहीं उठाता। संत रामपाल जी का भाई तो वहां जाकर मिट्टी का डड़ा भी नहीं उठाता। फिर संत रामपाल जी का भाई बीमार हो गया तो कार्यक्रम क्यों कैंसिल कर दिया गया? संत रामपाल जी का भाई कोई टेंट वाला है जो वो बीमार हो गया तो टेंट नहीं लगना था? संत रामपाल जी का भाई कोई हलवाई है जो वो बीमार हो गया तो वहां पर भक्तों के लिए लड्डू जलेबी कौन बनाएगा, भंडारा कौन बनाएगा? संत रामपाल जी का भाई कोई उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था क्या जो बीमार हो गया तो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया? अब ये तो भगत समाज ने विचार करना चाहिए, संत रामपाल जी की नादान संगत ने विचार करना चाहिए कि ऐ नादान संगत वालों, तुम्हारे को भेड़ बकरियों की तरह वर्तमान में सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा यूज किया जा रहा है। तुम्हें जो मर्जी कह दिया जाता है और तुम स्वीकार कर लेते हो। अरे तुम गुरु के भगत हो या संत रामपाल जी के परिवार के भगत हो,
तुम लोगों ने ज्ञान आधार से किसकी बात माननी चाहिए? संत रामपाल जी के सत्संगों की या उनके परिवार की? ये नादान भगत समाज अज्ञानता में, मूर्खता में, महाभारत के गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधकर किस दिशा में जा रहा है, ये तो भगत समाज ने विचार करना चाहिए। दूसरी बात, यदि संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास की वजह से ही इस 18 जनवरी 2026 के हरियाणा के लाडोत में होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, अगर ये बात हम सतलोक आश्रम कमेटी वालों की सच माने, तो भाई फिर इन सभी सतलोक आश्रमों में 26, 27, 28 जनवरी को जो 3 दिन का सत्संग और भंडारा होने जा रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है कबीर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, फिर उस कार्यक्रम को स्थगित क्यों नहीं किया गया? अरे 18 जनवरी का कार्यक्रम जिसमें संत रामपाल जी का सम्मान होना था, वो तो सतलोक आश्रम वालों ने ये कहकर स्थगित कर दिया कि सतगुरु रामपाल जी का भाई महेंद्र दास बहुत ज्यादा बीमार हो गया। अरे तो फिर इन आश्रमों में जो 3 दिन का भंडारा होने वाला है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, फिर उसको कैंसिल क्यों नहीं किया गया भाई? उसको भी कैंसिल कर देते अगर इतना ज्यादा बीमार है। और भगत समाज को अगर संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास में अपना भगवान दिखाई दे रहा है, तो उसकी चिंता में इन सतलोक आश्रमों में होने वाले 26, 27, 28 जनवरी वाले प्रोग्राम को भी कैंसिल कर देना चाहिए भाई। तो ये बात गले उतरने वाली नहीं है कि महेंद्र दास की बीमारी के कारण और 18 जनवरी को लाडोत हरियाणा में होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। दूसरी बात भाई और बहनों, कल को यदि महेंद्र दास मर गया, और मरेगा एक दिन, सब मरेंगे, और जो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उल्टे कर्म करेगा वो जल्दी मरेगा, दुर्गति से मरेगा। तो कल को यदि संत रामपाल जी के परिवार का कोई सदस्य, उनका बेटा, बेटी, भाई, बंधु, या सोच लो ये महेंद्र दास आप लोगों के अनुसार बहुत ज्यादा सीरियस है, बीमार हो रहा है, अगर कल को ये इस बीमारी के कारण मर जाता है, तो क्या भगत समाज अपनी आरती करना छोड़ देगा? मंत्रों का जाप करना छोड़ देगा? संत रामपाल जी के सत्संग सुनना छोड़ देगा क्या? अरे जब तुम लोगों ने संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया, तो तुम लोग तो कल को यदि संत रामपाल जी का भाई महेंद्र दास मर जाता है, तो तुम लोग तो तीनों समय की आरती को भी पोस्टपोन कर दोगे, सत्संग सुनने को भी पोस्टपोन कर दोगे, मंत्र जाप करने को भी पोस्टपोन कर दोगे। अरे संत रामपाल जी का भाई कोई बहुत बड़ा, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, देश की जानी मानी कोई हस्ती है क्या, जो तुम लोग राष्ट्रीय शोक घोषित कर दोगे, छुट्टी घोषित कर दोगे? तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा झूठ है, और ये झूठ संत रामपाल जी के भगत होने के बावजूद उनके परिवार वाले बोल रहे हैं, सतलोक आश्रम कमेटी वाले बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे भक्तों के ऊपर जो संत रामपाल जी के भगत भी कहलाते हैं और फिर झूठ भी फैला रहे हैं। तो भाई और बहनों, असल माजरा ये नहीं है। असल माजरा क्या है, मैं पहले आपको वीडियो बनाकर बता चुका हूं। असल में संत रामपाल जी का परिवार, चाहे उनके बेटा, बेटी, भाई, बंधु, रिश्तेदार जो भी हैं, ये लोग संत रामपाल जी को 2 कोड़ी का इंसान मानते हैं, अपने जैसा मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ 2 कोड़ी का जीव मानते हैं। जैसा कि आदरणीय गरीबदास जी ने अपने सदग्रंथ साहिब में अनेक वाणियों के माध्यम से हम वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों को सूचित कर दिया था कि नालायको, मेरा सतगुरु यानी गरीबदास जी का सतगुरु, और गरीबदास जी के सतगुरु कौन थे? कबीर जी, जो जिंदा बाबा के रूप में आकर उनको मिले थे। तो गरीबदास जी ने क्या कहा था अपने सतगुरु कबीर जी के बारे में कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरनी सूम जगाईसी, कि मेरा सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। तो वर्तमान में 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में दिल्ली मंडल में कौन सतगुरु आया है? गरीबदास जी का सतगुरु। गरीबदास जी का सतगुरु कौन? खुद कबीर जी। तो वर्तमान में संत रामपाल जी कौन हुए? खुद कबीर जी। तो गरीबदास जी ने पहले ही भक्तों को आगाह कर दिया था, सावधान कर दिया था कि नालायकों, मेरा सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में संत रामपाल जी के नाम से आएगा, उसको साधारण मनुष्य मानकर हल्के में लेने की गलती मत कर देना। और पहले ही गरीबदास जी ने बता दिया था कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आगे काल के फंद।
अर्थात संत रामपाल जी को अपने जैसा मानुष मानकर, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मानकर, एक साधारण संत मानकर, जो उनके साथ में रहेगा, उनका भगत बनकर भक्ति करेगा और उनको मानुष भी मानेगा। तो गरीबदास जी कहते हैं वो तो काल के लोक में जाएगा। गुरु को मानुष जो गिणे, कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे और जन्म जन्म बने समान। यानी संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद भी जो उनके मार्ग को हल्के में लेगा, उनको मानुष मानेगा, तो गरीबदास जी कहते हैं वो नरक में जाएगा और युग युग तक वो कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। तो भाई संत रामपाल जी का परिवार तो वर्तमान में कुत्ते की योनि प्राप्त करने वाला कार्य कर रहा है, भक्ति करते करते भी। क्योंकि ये वाणी गरीबदास जी ने भक्तों के लिए कही है कि भगत होने के बावजूद अपने गुरु को जो मानुष मानेगा और देखम देखी चरणामृत भी पिएगा, वो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। तो असल कारण क्या था भाई और बहनों? संत रामपाल जी के परिवार ने संत रामपाल जी को अपने जैसा व्यक्ति मानकर, साधारण संत मानकर, क्योंकि हरियाणा में कहावत है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। दूर दराज के भक्तों ने संत रामपाल जी के ज्ञान को आधार मानकर उनको भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया, लेकिन घर वाले उन्हें कभी भी परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वो बेटा बेटी जो बचपन से उनकी गोद में खेले हैं, अपने बाप के थप्पड़ खाए हैं, वो कभी भी उनको आगे चलकर परमात्मा नहीं मान सकते। वो औरत जो संत रामपाल जी के साथ एक ही बेड पर सोई है, 4 निकम्मे बच्चे पैदा किए हैं, वो औरत कभी भी उनको आगे चलकर परमात्मा नहीं मान सकती। वो माता पिता जिन्होंने उस बच्चे को अपने दृष्टिकोण से जन्म दिया है, बचपन में डराया है, धमकाया है, मार पिटाई भी की है, वो माता पिता कभी भी अपने बेटे को आगे चलकर भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। और वो रिश्तेदार कभी भी संत रामपाल जी को भगवान की दृष्टि से नहीं देख सकते। तो इस दृष्टिकोण से संत रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार को वकीलों ने एक सलाह दी कि यदि आप लोगों ने संत रामपाल जी को जेल से बाहर निकलवाना है, जमानत लेनी है, तो भाई बरवाला कांड के माध्यम से आप संत रामपाल जी के परिवार वालों ने संत रामपाल जी का जिस समय हरियाणा के पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट से जो गैर जमानती वारंट निकला था, आप लोगों ने उसका विरोध करके भक्तों को ढाल के रूप में आश्रम के बाहर बैठाकर संत रामपाल जी को जो तारीख पर नहीं जाने दिया, कोर्ट की अवमानना करवाई, अवहेलना करवाई, जिस कारण से कोर्ट में संत रामपाल जी की छवि अच्छी नहीं है। आप संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति घोषित करो, समाज में कुछ ऐसे कार्य करो उनके नाम से, ताकि जजों को यह लगे कि हां संत रामपाल जी को समाज ने स्वीकार कर लिया है, संत रामपाल जी अपनी छवि धीरे धीरे सुधारने में लगे हुए हैं। तो इस मंदबुद्धि परिवार ने उन वकीलों की शिक्षा पर और संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति घोषित करने के मकसद से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। अन्यथा भाई और बहनों, सन 1994 से संत रामपाल जी अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपना मार्ग चला रहे हैं। 2014 में जेल गए हैं। लगभग 20 वर्षों में उन्होंने ऐसी कभी कोई मुहिम नहीं चलाई। 1995 में हरियाणा में भयंकर बाढ़ आई थी, संत रामपाल जी ने किसी को एक मोटर और एक पाइप भी नहीं दिया। और पिछले 30 वर्षों से संत रामपाल जी ने कभी अपने किसी भगत का भी एक मकान बनाकर नहीं दिया। तो भला आज लोगों के 15-15 लाख में, 10-10 लाख में मकान क्यों बनाएंगे? संत रामपाल जी तो भिखारी को भी एक नया रुपया देने के लिए मना करते हैं, फिर लोगों के घरों में जाकर राशन पानी क्यों डलवाएंगे? संत रामपाल जी ने जिंदगी में कभी ना रक्तदान करवाया, ना देहदान करवाया, फिर उनका परिवार वर्तमान में इस प्रकार का पाखंड क्यों कर रहा है? ये झूठ मूठ के सामाजिक कार्य क्यों कर रहा है? क्या साबित करना चाहता है? किसको दिखाना चाहता है? तो सारा का सारा जो मसला था, ये कोर्ट में संत रामपाल जी की छवि को बहुत ही अच्छा दिखाना था, जिस कारण से इन लोगों ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाया, केवल संत रामपाल जी की जमानत के मकसद से। क्योंकि 14 जनवरी 2026 को संत रामपाल जी की जमानत को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से फैसला आना था। और जैसे ही 14 जनवरी को संत रामपाल जी की जमानत का फैसला आया, जज ने जमानत की सुनवाई 4 अगस्त के लिए टाल दी। यानी लगभग 7-7.5 महीने का समय दे दिया कि अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी कि संत रामपाल जी को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो जैसे ही 14 जनवरी को दिन के 12-1 बजे के आसपास जज का फैसला आया,
उसी समय संत रामपाल जी के परिवार ने 18 जनवरी को होने वाले हरियाणा के लाडोत में उस मान सम्मान के कार्यक्रम को कैंसिल करवा दिया कि भाई जिस कार्य के लिए यानी संत रामपाल जी की जमानत करवाने के लिए हम ये कार्यक्रम करवाने जा रहे थे, करोड़ों रुपया खर्च करने जा रहे थे, वो कार्य तो हमारा हुआ नहीं। जज साहब ने तो 4 अगस्त की तारीख दे दी। अब क्या फायदा करोड़ों रुपया बर्बाद करने का, झूठा मान सम्मान गांव वालों के माध्यम से करवाने का। तो ये सोचकर वो करोड़ों रुपया खर्च करने से संत रामपाल जी के परिवार ने मना कर दिया। अब संगत को कैसे समझाएं, क्योंकि संगत को तो भ्रमित कर रखा है, संगत को तो झूठ पे झूठ बोलकर और इस कदर भ्रमित कर रखा है कि पूरा हरियाणा संत रामपाल जी के समर्थन में आ गया, हरियाणा का आर्य समाज संत रामपाल जी के समर्थन में आ गया। अरे भैया, ना तो हरियाणा संत रामपाल जी के समर्थन में आया है, ना हरियाणा का आर्य समाज आया है। और ये झूठा मान सम्मान और ये समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को तुमने ये करोड़ों के मोटर पाइप दिए हैं, जिन लोगों के खेतों का पानी निकाला है। तो वो लोग बार बार कह रहे हैं, वो हरियाणा के किसान, कि हम किसी का एहसान नहीं रखते, हम किसी का एहसान कभी नहीं रखते। संत रामपाल जी ने अगर मोटर पानी दी है तो हमने भी उनका सम्मान करके उनका कर्जा उतार दिया, बात बराबर। संत रामपाल जी अपने घर, हम अपने घर पर। बताओ। तो भाइयों और बहनों, ये सारा का सारा झूठ फैलाकर संत रामपाल जी की नादान संगत को उनके परिवार के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। तो सीधा सीधा कहना यह है कि ना तो हरियाणा के गांव वाले संत रामपाल जी का समर्थन कर रहे, ना वो संत रामपाल जी के समर्थन में हैं, ना वो संत रामपाल जी का मान सम्मान कर रहे, ना उनके मान सम्मान के समर्थन में, ना उनके विरोध में। संत रामपाल जी का परिवार ये करोड़ों का खर्चा कर रहा है, खाने को बढ़िया बढ़िया लड्डू जलेबी दे रहा है और गांव वालों के मनोरंजन के लिए लड़कियां नचवा रहा है, लड़के नचवा रहा है, रागनी गवा रहा है। तो भाई गांव वाले क्यों नहीं आएंगे टाइम पास करने के लिए? तो भाई ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा है ये संत रामपाल जी की जमानत को लेकर था। जमानत की तारीख 4 अगस्त रख दी गई है, जिस कारण से इस 18 जनवरी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब यहां पर विचार करने की बात यह है कि संत रामपाल जी का परिवार दोगली बात क्यों कर रहा है? भाई चलो, आर्य समाज तो झूठ बोल सकता है, वो तो झूठा श्रेय ले सकता है कि कार्यक्रम हमारे विरोध के कारण रद्द हो गया, लेकिन तुम सतलोक आश्रम वाले भगत होकर झूठ क्यों फैला रहे हो? तुम सतलोक आश्रम वाले संगत को तो मैसेज डालकर यह कह रहे हो कि भाई हिसार जेल से गुरुजी ने मना कर दिया क्योंकि सतलोक आश्रम में 3 दिन का कार्यक्रम है, जिस कारण से वो बाकी के मान सम्मान के कार्यक्रम हम बाद में करवाएंगे और बाद में नहीं होने वाले। भाइयों और बहनों, अब आप देख लेना, जहां तक दास की बुद्धि काम कर रही है, अब ये कार्यक्रम नहीं होने वाले हैं। तो एक तरफ संगत को संत रामपाल जी का परिवार ये कहकर झूठ फैला रहा है कि गुरुजी का हिसार जेल से आदेश है कि सतलोक आश्रम में 3 दिन का समागम है, जिसके कारण मान सम्मान के कार्यक्रम स्थगित किए जाते हैं। और दूसरी तरफ जब हरियाणा के आर्य समाजियों ने वीडियो बनाया कि हमारे विरोध के कारण, हमारे डर के मारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, तो मान बढ़ाई वश होकर इन्होंने उसी लाडोत के मैदान में जाकर और आम समाज को मूर्ख बनाने के मकसद से झूठ बोला। और क्या कह रहे हैं कि संत रामपाल जी का भाई बहुत ज्यादा बीमार है, जिस कारण से वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। अरे संत रामपाल जी का भाई अगर बीमार है तो 2-4 भक्तों की ड्यूटी लगा दो वहां पर। संत रामपाल जी का भाई कोई मुख्य अतिथि है क्या? कोई देश का प्रधानमंत्री है क्या? बहुत बड़ी कोई हस्ती है क्या जो वो उस कार्यक्रम में नहीं आएगा तो संत रामपाल जी का मान सम्मान भी नहीं होगा? तो ये बात गले उतरने वाली नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देखकर तमाम बातों पर विचार करके निर्णय कर लेना कि भगत होने के बावजूद ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े मक्कार हैं, किस प्रकार से आम समाज के लोगों में झूठ फैला रहे हैं और संत रामपाल जी के नादान भोली भाली संगत को भी भ्रमित करते हैं। तो भाइयों और बहनों, 2 संदेशे हैं। एक संदेशा है साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए कि भाइयों और बहनों, हमने हर कदम पर सावधान रहना है और इस भक्ति मार्ग पर हमने एक एक कदम फूक फूक के रखना है। संत रामपाल जी का परिवार काल प्रेरित है, काल का एजेंट है, काल के द्वारा भेजा गया उनका दूत है। हमने इन लोगों की किसी भी बात पर यकीन नहीं करना है और आने वाले समय में इस परिवार की सच्ची बात पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। इन लोगों ने इतनी झूठ समाज में फैला दी है।
दूसरा, संत रामपाल जी का जो भगत समाज है, जो इन शतलोक आश्रमों में जाता है, गांधारी की तरह आंखों पर काली पट्टी बांध कर चल रहा है, उस नादान संगत से प्रार्थना है, भाई अपना जीवन बचाओ, अपनी भक्ति बचाओ, मर्यादा बचाओ। संत रामपाल जी के परिवार ने तुम्हारी तमाम मर्यादाएं खंड खंड करवा रखी हैं। उनके भक्ति विधान के विरुद्ध तुम लोगों से सारे कुक्रम करवा रहे हैं। इन लोगों का पीछा छोड़ो। तुमने संत रामपाल जी के परिवार को देखकर इस मार्ग को नहीं अपनाया होगा। संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनकर समझकर आत्म कल्याण के लिए उनसे उपदेश लिया होगा। तो भगत समाज को संत रामपाल जी के परिवार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब तक संत रामपाल जी सार जेल से बाहर नहीं आते हैं, घर बैठकर ज्ञान आधार से मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति करो, अन्यथा सत्संग सुनो और जब सतगुरु रामपाल जी आ जाएं उनसे उपदेश लेकर फिर अपनी भक्ति करो। और तीसरा, हरियाणा के आम समाज से हम संत रामपाल जी के साध संगति से जुड़े भक्तों की तरफ से विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग संत रामपाल जी में दोष देखना बंद कर दो। संत रामपाल जी परम संत हैं, पूर्ण संत हैं। ना उनका करोथा कांड में कोई दोष था, ना उनका बरवाला कांड में कोई दोष था। इस बरवाला कांड में सारा का सारा दोष संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार का है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का है। इन लोगों ने मान बढ़ाई और अहंकार में आकर प्रशासन से झूठा पंगा ले लिया कि हम लोग देख लेंगे प्रशासन को। कोर्टें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, हमारे पास में लाखों भक्तों की भीड़ है, करोड़ों का पैसा है, प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और संत रामपाल जी के परिवार ने हजारों भक्तों को कमांडो बनाकर प्रशासन से लड़ने झगड़ने के लिए काले कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया गया, जिस कारण से प्रशासन का और भक्तों का झगड़ा हुआ, 6 मौतें हुई। और वो मर्डर का मुकदमा संत रामपाल जी पर लगा, देशद्रोह का मुकदमा संत रामपाल जी पर लगा। जबकि इस पूरे बरवाला कांड के प्रकरण में संत रामपाल जी का कोई भी ऐसा कार्य या उनका कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आप जी नहीं सुनेंगे जिससे साबित हो कि बरवाला कांड में संत रामपाल जी की छोटी सी भी भूमिका थी। तो भाई, संत रामपाल जी का परिवार काल के द्वारा भेजा गया उसका एजेंट है। आप लोग सावधान रहें। और ये समय बहुत ही ज्यादा अनमोल है, ये भक्ति युग का समय है। संत रामपाल जी वो परम शक्ति हैं, परम सत्ता है, जो दुनिया को भक्ति देने के लिए आए हैं, मोक्ष देने के लिए आए हैं। और आप उनके परिवार की नादानियों को देखकर, उनके परिवार की मनमानियों को देखकर अपने परमपिता परमेश्वर से, इस पूर्ण संत से दूर ना हो। काल यही चाहता है कि परमात्मा के बच्चे परमात्मा में दोष देखकर उनसे दूर हट जाएं। तो भाई, उनमें दोष देखना बंद करो। जब तक आप लोग संत रामपाल जी के सत्संग अच्छे से नहीं सुनोगे, तब तक आप लोग कभी भी नहीं जान पाओगे। और अपना ये अनमोल मनुष्य जन्म जो केवल पूर्ण संत से उपदेश लेकर भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला था, आप इस सु अवसर को संत रामपाल जी के परिवार की गलतियों के कारण संत रामपाल जी में दोष देखकर बर्बाद करके चले जाओगे। लक 84 में गधे कुत्ते शुअर के जन्म पाओगे, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। तो हरियाणा का आम समाज थोड़ा अपनी आंखें खोले और संत रामपाल जी के सत्संगों को सुनना शुरू करे। उसके बाद में निर्णय करे कि वास्तव में गलत कौन है, दोषी कौन है, संत रामपाल जी है या करोथा कांड में वहां का आर्य समाज या आर्य समाज के प्रतिनिधि, या बरवाला कांड में दोषी संत रामपाल जी है या उनका परिवार है। तो भाई, निर्णय तो देखो एक न एक दिन आप लोगों ने करना पड़ेगा। तो भाई, सारे के सारे साक्ष्य, सारे के सारे सबूत मुझ पवन दास के द्वारा सोशल मीडिया पर जो मेरा फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव, उसके ऊपर वीडियो बनाकर रख दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं। थोड़ी सी मेहनत आपने करनी पड़ेगी, सच और झूठ में निर्णय करना पड़ेगा। और व्यर्थ में संत की निंदा करके भाई महापाप के भागी होने से बचें। मैं तो केवल हरियाणा के आम समाज से यही विनती, यही प्रार्थना कर सकता हूं। बाकी भाई, जिसका जैसा संस्कार है वो वैसा ही करेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। और आगे भी यदि आपको सच और झूठ में से सच सुनना पसंद है तो फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो कर लें। और इसी प्रकार की वीडियो में सच्चाई से रूबरू वाली वीडियो आप जियों की खिदमत में पेश करता रहूंगा। बाकी भाई, चारों तरफ झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ। जब भगत होकर संत रामपाल जी का परिवार झूठ फैला रहा है तो संसार में सत्य कौन फैलाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। किसी भी प्रकार की गलती के लिए मैं कान पकड़कर भगत समाज से, आम समाज से माफी चाहता हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।